ओव्यूलेशन स्टडी क्या होती है। ओव्यूलेशन स्टडी यानी कि अंडा बनने की स्कैनिंग, ये एक जरूरी स्कैनिंग है जो कि इनफर्टिलिटी यानी कि जब प्रेगनेंसी आपको नहीं हो रही उसके इन्वेस्टिगेशन, उसका रीजन जानने के लिए हम करते हैं। इस स्टडी के दौरान एक अल्ट्रासाउंड स्कैन की मदद से हम ये देख सकते हैं कि आपकी ओवरी में कैसे एग्स बन रहे हैं। एक प्रेगनेंसी के होने के लिए अंडों का बनना बहुत जरूरी है। अंडे हर महीने बनते हों, अंडे का सही साइज, सही आकार डेवलप होता हो और सही समय पे वो रप्चर हो जाए, इन चीजों को हम ओव्यूलेशन स्टडी के दौरान ऑब्जर्व करते हैं। ये एक यूट्रस का मॉडल है। इसमें ये पार्ट यूट्रस है, ये यूट्रस का माउथ यानी कि सर्विक्स, ये वजाइना, ये ओवरीज और ये ट्यूब्स, राइट साइड लेफ्ट साइड की। अब हर महीने ओवरीज एक एग बनाती हैं जो पीरियड्स के ज़्यादातर 8वें दिन से स्टार्ट होता है और वो डेली 1 से 2 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से वो बढ़ता है। ज़्यादातर पीरियड्स के 14वें 15वें दिन तक वो एक थैली में बनने वाला एग मेच्योर हो जाता है और तब तक थैली का साइज 2 सेंटीमीटर यानी कि 20 मिलीमीटर के अराउंड हो जाता है। एक बारी थैली पूरी मेच्योर हो गई और बीच में ओवम भी मेच्योर हो गया तो थैली ओवरी के सरफेस पे आकर फूट जाती है और ओवम रिलीज होकर ट्यूब में चले जाता है। इन दिनों में अगर ट्यूब्स खुली हों और रिलेशनशिप बने तो जो स्पर्म्स वजाइना में छूटते हैं वो अपनी मूवमेंट के साथ अपने आप यूट्रस में चढ़कर ट्यूब तक पहुंचते हैं और इधर से एग आ रहा है, इधर से स्पर्म आ रहा है, मिलकर बेबी यहीं बनता है। एक बार एग प्रेग्नेंट हो जाए तो उसकी सेल्स मल्टीप्लाई करते रहते हैं और साथ साथ में वो ट्रैवल करता रहता है। जब एक टाइम आता है वो बच्चेदानी में पहुंच जाता है, तब तक इसकी अंदरूनी तह भी एक उपजाऊ मिट्टी की तरह रेडी होती है, मोटी हो गई होती है। ये भी हम ओव्यूलेशन स्टडी में चेक करते हैं और ये एग यहाँ इम्प्लांट, प्रेग्नेंट एग यहाँ इम्प्लांट हो जाता है और वो प्रेगनेंसी आगे मेच्योर होकर ग्रो करना शुरू कर देती है। इसमें फॉल्ट्स हो सकते हैं, अंडा बनना नहीं शुरू हुआ, अंडा छोटा रह गया, अंडा फटा नहीं, अंडे की सिस्ट बन गई। आमतौर पे एक ओव्यूलेशन स्टडी पीरियड्स के डे 8 से स्टार्ट की जाती है। पीरियड्स का डे 8 उस दिन से कैलकुलेट किया जाता है जिस दिन आपको पीरियड्स पहली बार शुरू होते हैं। जिस दिन आपको अपने पैड पर ब्लड दिखता है वो डे 1 ऑफ साइकिल्स होता है। वहां से गिनते हुए पीरियड्स के 8वें दिन को हम ज्यादातर ओव्यूलेशन स्टडी स्टार्ट करते हैं। जो स्कैन होता है उसमें हमें पता लगता है अंडदानियों का वॉल्यूम कैसा है, बच्चेदानी में कोई नुक्स तो नहीं, बच्चेदानी की इंटरनल लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम ठीक से बन रही है कि नहीं। ये स्कैन एक दिन छोड़कर एक दिन रिपीट किया जाता है। सीरियल स्कैन्स में जो बन रहा अंडा है उसकी ग्रोथ ऑब्जर्व की जाती है। ज्यादातर अंडा 8 mm से स्टार्ट होकर 20 मिलीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर तक का साइज उसका नॉर्मली बन जाना चाहिए। 20 मिलीमीटर के बाद वो मेच्योर हो जाता है और उसका फटने का टाइम आ जाता है और तो स्कैन के द्वारा हम उस अंडे के फटने के साइंस भी देखते हैं। जो बन रही थैली जिसमें एग बन रहा था वो अचानक गायब हो जाती है या वो फटी हुई दिखने लगती है और बच्चेदानी के पीछे पानी आ जाता है। ये साइंस से हमें पता चलता है कि अंडा सही बन गया, सही फूट गया। इसके साथ साथ बच्चेदानी की अंदरूनी तह जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं उसको भी ऑब्जर्व करा जाता है स्कैन में। आप अपने हॉस्पिटल किस तैयारी के साथ जाएं, आपको सिंपली लाइट सा ब्रेकफास्ट लिया हो आपने तो आपका स्कैन किया जा सकता है, क्योंकि बच्चेदानी का स्कैन एक पेल्विक स्कैन है। पेल्विक स्कैन के लिए आपको खाली पेट या भूखे पेट हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्टर इंटरनल स्कैन करके आपका स्कैन कर रहे हैं तो ज्यादातर वो आपको यूरिन पास कराने के बाद स्कैन करेंगे, पर अगर आपका पेट के ऊपर से अंडा बनना वो देख रहे हैं तो वो आपको यूरिन होल्ड करके यानी कि यूरिन का प्रेशर बनाने के बाद स्कैन करेंगे। मेरे एक्सपीरियंस में ट्रांसवेजाइनल स्कैन एक बेटर तरीका है, यानी कि इंटरनल स्कैन एक बेटर तरीका है ओव्यूलेशन स्टडी करने का। इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बार बार स्कैन करने से अंडदानियों पर या यूट्रस पर या आपकी हेल्थ पर कोई भी बुरा असर नहीं होता।